आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक की संस्कृत पुस्तक अमृता तृतीयो भाग कक्षा 8 का 9वां पाठ संकल्प वीर दशरथ मांझी का पाठ पढ़ेंगे। इसमें विशेषण का प्रयोग दिया गया है। इस पाठ में बिहार के एक ऐसे कर्मवीर की रोमांचक कहानी है जिसने अपने निरंतर परिश्रम और दृढ़ संकल्प शक्ति से 22 वर्षों तक एक ही प्रकार का काम करके 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पर्वत घाटी को काटकर ही विश्राम किया। अपनी पत्नी का मूलतः कष्ट निवारण के लिए उसने ऐसा किया, किंतु पूरे क्षेत्र के कल्याण का यह कार्य हो गया। अत्यंत निर्धन और सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के दशरथ मांझी ने जो कार्य किया वह सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। जयंती कर्मवीरास्ते कृत भूरि परिश्रमा, जिन्होंने खूब परिश्रम किया ऐसे कर्मवीरों आपकी जय हो। सर्वेषामुपकाराय येषां संकल्प सिद्धयः, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य का फल सबों के उपकार के लिए हुआ। दुर्बल काय, दुर्बल शरीर वाला, स्वेद मुख, पसीने से युक्त मुख वाला, रिक्तोदरः, भूखा पेट वाला, कौपीन वसन, लंगोटी पहने हुए, कृषिकः, किसान, ग्राम क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में, सर्वदा, हमेशा, श्रमम, परिश्रम, करोति करते हैं। दुर्बल काय, स्वेद मुख, रिक्तोदरः, कौपीन वसन, कृषिकः, ग्राम क्षेत्रेषु, सर्वदा, श्रमम, करोति। दुर्बल शरीर वाला, पसीने से युक्त मुख वाला, भूखा पेट वाला, लंगोटी पहने हुए, किसान, ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा परिश्रम करते हैं। ग्रामेषु, गाँवों में, प्रायेण अर्थव्यवस्थायाः, प्रायः अर्थव्यवस्था का, आधार, कृषिरेव, कृषि ही, कृषिरेव, कृषि जो रेव है, कृषिरेव, कृषि ही वर्तते है। ग्रामेषु प्रायेणार्थव्यवस्थायाः, आधार, कृषिरेव वर्तते। गाँवों में प्रायः अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है, किंतु लेकिन कृषि का, किसान लोग आवश्यक वस्तुओं को क्रेतुम, खरीदने के लिए, निकट स्थान के, हट्टान, हाटों, आपनान, बाजारों, च, और गच्छन्ति, जाते हैं। किंतु कृषि का आवश्यक वस्तूनि क्रेतुम, निकट स्थान, हट्टान, आपनान, च, गच्छन्ति, लेकिन किसान लोग आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए निकट स्थान के हाटों और बाजारों में जाते हैं। बिहार प्रान्तस्य गया मंडले ऊटज प्रधाने ग्रामे गहलौर नामके कश्चित् कृषि श्रमिकः न्यवसत्। बिहार राज्य के गया जिले में झोपड़ी बहुल गहलौर नामक गांव में कोई खेतिहर मजदूर रहता था। तस्य नाम, उसका नाम,
दशरथ माझी इत्यासीत। उसका नाम दशरथ माझी था। अतीव परिश्रमी संकल्पवान चासीत। पढ़ने में ऐसे पढ़ाएगा, उसके बाद हो जाएगा वह अतीव परिश्रमी संकल्पवान चासीत। वह काफ़ी परिश्रमी और निश्चयवान था। सह वह तस्य उसका ग्राम गाँव राजगीर पर्वतमालाया राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में अवर्तत था। उसका गांव राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में था। तस्य ग्रामस्य आपन स्थानम वजीरगंजे आसीत। उसके गांव का दुकान का स्थान वजीरगंज में था। उभयो दोनों स्थानयो स्थानों के मध्य बीच पर्वतस्य पर्वत का संकीर्ण संकरा मार्ग रास्ता बाधा रूप बाधाकारक अभवत था। पदयात्री का पैदल चलने वाले भी अपि भी भारेन स भारी सामानों के साथ तस्मिन उस मार्गे रास्ते में चलितुम चलने में समर्थ नासन न थे। पैदल चलने वाले भी भारी सामानों के साथ उस रास्ते से चलने में समर्थ नहीं थे। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिका कृषिकाश्च ताम बाधाम अनुभूतवन्तः किन्तु केषामपि हृदये मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत उत्साह न च संकल्प। गांव में जबकि सभी मजदूर और किसान उस बाधा को अनुभव करते थे, लेकिन किसी के भी हृदय में रास्ते को चौड़ा करने में न किसी को उत्साह था और न निश्चय। एकदा दशरथस्य पत्नी एक बार दशरथ की पत्नी जलपूर्णम जल से भरा घटम घड़ा नीत्वा लेकर तस्मिन उस संकीर्णे मार्गे संकीर्ण रास्ते से आगच्छत गई। घटश्च और घड़ा भग्नो जातः और घड़ा फूट गया। एक बार दशरथ की पत्नी जल से भरा घड़ा लेकर उस संकीर्ण रास्ते से गई और घड़ा फूट गया। एतया घटनया दशरथस्य मानसे संकल्प उत्पन्न। इस घटना से दशरथ के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ। मार्ग में तम अहमेव विस्तीर्णम करिष्यामि। इस रास्ते को मैं ही चौड़ा करूँगा। पर्वतस्य पर्वत के कठोरस्यापि कठोर अहंकारम अहंकार विनाश करके जनहिताय जन लोगों के हित के लिए विस्तीर्णम मार्गम विस्तार रास्ते का निर्माण करूँगा। पर्वत के कठोर अहंकार को विनाश करके लोगों के हित के लिए चौड़ा मार्ग का निर्माण करूँगा। अनेन माने इस, संकल्पेन माने संकल्प से, दशरथ के प्रति ग्रामीणा गांव के जना लोग उपहास मजाक कीतवांतः उड़ाया किया। इस संकल्प से दशरथ के प्रति गांव के लोग उपहास किया यानी मजाक उड़ाया। किंतु लेकिन
निरक्षरो अपि, निरक्षर दशरथ भी, इसमें भी बाद में आएगा, लेकिन निरक्षर दशरथ भी दृढ़ संकल्पवान जात, दृढ़ निश्चय वाला हुआ। यद्यपि स कुठारेण काष्ठानयनस्य कार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति। यद्यपि सः वह कुठारेण कुल्हाड़ी से काष्ठानयनस्य लकड़ियों का लाने का कार्याणि कार्य कृत्वा माने करके क्षेत्राणाम कर्षणम च और खेत जोतकर कृत्वा जोतकर जीवनम यापति जीवन यापन करता था। जबकि वह कुल्हाड़ी से काटकर लकड़ी लाने का काम और खेतों को जोतकर जीवन यापन किया करता था। तथापि फिर भी तस्मात् इसके बाद दिवसात उसी दिन से प्रस्तर छेदनाय पत्थर काटने के लिए अपि भी उपकरणानि उपकरणों को कृत्वा खरीद कर वह स्वसंकल्पस्य अपने संकल्प को पूरा करने में प्रवृत्त लग गया। तथापि माने तब भी उस दिन से वह पत्थर काटने के लिए उपकरणों जैसे छेनी हथौड़ा आदि का खरीद करना शुरू कर दिया और अपने संकल्प में पूरा करने में लग गया। दीनानि व्यतीतानि, दीनानि दिन व्यतीतानि बीता, वर्षानि च और गतानि और वर्ष भी बीते वर्ष भी गए। शनै शनै धीरे धीरे अस्य इस श्रमिक का परिश्रम प्रत्यक्ष जात दिखने लगा। धीरे धीरे इस किसान का परिश्रम भी दिखने लगा। द्वाविंशति वर्षेषु 22 वर्षों में एक विस्तीर्ण चौड़ा मार्ग रास्ता पर्वत मध्य पहाड़ के बीच में निर्माण हो गया। द्वाविंशति वर्षेषु एक विस्तीर्ण मार्ग पर्वत मध्य निर्मित, 22 वर्षों में एक चौड़ा मार्ग पहाड़ के बीच में निर्माण हो गया। नात्र कस्यापि शारीरिक सहयोग प्राप्त, नात्र माने प्राप्त हुआ, कस्यापि किसी का भी, इसमें किसी का शारीरिक सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। प्रस्तर खंडानी पत्थर के टुकड़े टुकड़े होकर भगनानी टूट गए। गहलौरात वजीरगंजस्य मार्ग अल्पीभूत, गहलौर से वजीरगंज का रास्ता छोटा हो गया। एतेषु इन वर्षों में दशरथ माझी बहुत सम्मान लब्धवान प्राप्त किए। इन वर्षों में दशरथ माझी बहुत सम्मान प्राप्त किए। पर्वत मार्गश्च तस्य नामना अभिहित, यह पर्वतीय मार्ग उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ग्रामे प्रशासनेन, गांव के प्रशासन के द्वारा, तदनु उसके बाद, सामुदायिक भवन निर्माण, चिकित्सालयश्च और चिकित्सालय और अस्पताल, तस्य उनके नाम पर स्थापित किया। गांव के प्रशासन के द्वारा सामुदायिक भवन और अस्पताल निर्माण उन्हीं के नाम से किया गया।
राज्य प्रशासनम तस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधिम अयक्षत। तस्मै उनको पर्वत पुरुष इति इस सम्मानोपाधिम सम्मानजनक उपाधि अयक्षत उपाधि से विभूषित दिया। दशरथस्य दशरथ के उदाहरण से स्पष्टम भवति स्पष्ट होता है कि यत् कोई भी जन लोग दृढ़ संकल्प से कठिन किंच कुछ असंभव भी कार्य कृत्वा कर के यश लभते प्राप्त कर सकता है। दशरथ के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव कार्य करके यश प्राप्त कर सकता है। यतादृशा ऐसे कर्मवीर एव ही समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। ऐसे कर्मवीर लोग ही समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। तो अब हमारा पाठ खत्म हो चुका है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे।